फरहाना के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब जिस तरीके से उसकी गेम रही है आपके साथ, पूरे घर के साथ, ऐसा एक बंदा नहीं जिससे उसने कलेश ना किया हो। आपको लगता है कि अगर वो जीतेगी तो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट होगा? अगर वो जीत जाए तो मैं कभी किसी को ये बोलूंगा नहीं कि आप बिग बॉस में जाओ। कि अब बिग बॉस जो है अच्छे लोगों के लिए नहीं रहा, इसके बारे में क्या कहना आपको? बिल्कुल हो सकता है भाई। एक बंदा जिसके इतने मिलियन फॉलोअर्स है, उसको सिर्फ 4 वोट मिलते हैं, ये तो हम मान ही नहीं सकते। फिर उन्हें कोई दिवाली ऑफर दे दिया, दशहरा ऑफर दे दिया, उस हफ्ते एविक्शन ही नहीं किया। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सिमरन सिंह और बिग बॉस सीजन 19 से हुआ एक और शॉकिंग एविक्शन। ये एविक्शन देख के मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, साढ़े। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मृदुल तिवारी ने, एक ऐसा बंदा जिसने दिल जीते लिटरली घर में, क्योंकि जब वो जा रहे थे, जहां पे हमने देखा सारे कंटेस्टेंट इमोशनल थे, हम भी इमोशनल थे। मृदुल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग डीएनए। नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप? राम जी, बहुत बढ़िया हूँ भाई। भाई ये तो एक चीज मैंने समझ ली ये देखने के बाद कि अब बिग बॉस जो है अच्छे लोगों के लिए नहीं रहा, इसके बारे में क्या कहना आपको? बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि मैं अच्छे से चल रहा हूँ उसमें और बढ़िया कर रहा हूँ, शांति से बैठ रहा था, तो उसमें ये बोल जाता था कि आप दिख नहीं रहे हो। मैं भाई क्या ऐसा एक्स्ट्रा कर देता दिखने के लिए, वो सब मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें जो हो सकती हैं वो मैंने नहीं करी। शायद मैं झगड़े कम कर रहा था या फिर मेरी लड़ाइयाँ कम हो रही थी उस घर में, ये सब चीज़ें रही होंगी, वरना मैं बढ़िया बातें कर रहा था सब लोगों से, एकदम मस्ती में अपने रहता था। जैसा मैं हूँ अपने घर ऐसा ही मैं वहाँ रहता था, सबसे बातें करना, बढ़िया इंजॉयमेंट में सबके साथ एक अच्छी बातचीत थी, किसी से कभी बहुत बड़ा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। लास्ट में वो फरहाना जी से तब भी थोड़ा बहुत हो गया, वरना भाई बिल्कुल रिलैक्स और एकदम अच्छा माहौल बना रखा था घर में सबके साथ ही, कि सब दोस्त थे। बात ये है ना कि किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी के माँ बाप पे आप नहीं गए, किसी को आपने डिग्रेड नहीं किया, जो हमने देखा है। ये एक अलग ही अभी परिभाषा सेट होगी कि जो किसी के माँ बाप पे जाता है, जो किसी के दिल के बारे में सोचता नहीं, उसके बाद धज्जियां उड़ा देता है, वही शो में टिक रहा है। और यहाँ पे हमने देखा है कि आप, जीके, अभिषेक, बसीर, एक पूरे हमने देखा था जो बंदे हैं, जो दिखने वाले, जो काम करते हैं, जिन्होंने शो को दिया, वही आउट हो रहे। जीके अभी तक आउट हुए हैं, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सब जो 3 एविक्शंस हुए बैक टू बैक, बसीर, अभिषेक और आपका, ऐसे लग रहा है कि एक पूरी फेवरेटिज्म जो हो रहा है उनको सहारा दिया जा रहा है, जो फेवरेट है उनको सहारा दिया जा रहा है, बाकी जो है जो जेन्युइन बंदे उनको निकाला जा रहा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? भाई हो सकता है बिल्कुल ऐसा भी, क्योंकि शो है, जो लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं, उन्हें पता होगा बेहतर कि क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं है। और वोटिंग का मुझे उनका अंदाज़ा तो नहीं है कि अभिषेक और बसीर को वोट आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, तभी उन्हें बाहर निकाला गया होगा। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि मैंने देखा जब पूरा घर नॉमिनेट जैसे हो गया, ठीक है, कि आज पूरा घर नॉमिनेट हो गया, फिर अगर कोई, जैसा मुझे लग रहा है कि जो उन्हें ना भेजना हो, उसके हिसाब से फिर उन्हें कोई दिवाली ऑफर दे दिया, दशहरा ऑफर दे दिया, उस हफ्ते एविक्शन ही नहीं किया, ऐसी चीजें हो जाती थी। क्योंकि 3-4 बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि जब हम बिल्कुल तैयार थे कि कुनिका मैम इस बार चली जाएंगी जहां तक है, और वो फर्स्ट वीक नॉमिनेट हो गई थी, तब भी वो जाने वाली थी। उन्हें एक वो देने के बाद, कवच देने के बाद वो सेफ हुई थी। मेरे साथ में उन्होंने एक ऐसा एक्ट हुआ था हमारा जो ट्रेंडिंग गया था या ऐसा कुछ हुआ था, तो उसकी वजह से उन्हें एक कवच इम्यूनिटी मिल गई थी, तो इस वजह से वो घर में रही। और फिर आज 12वें हफ्ते में मैं बाहर कर दिया उन लोगों ने, लेकिन कुनिका मैम अभी भी वहीं है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी ना कि कुनिका मैम को हमेशा सबसे ज्यादा वोट आते होंगे, लेकिन वो इस तरीके से बनाया है, क्या कर रहे हैं या क्या चीजें हो रही हैं, मैं यार अंदर तो नहीं बैठा हुआ, पर कुछ तो ऐसा चलता है कि जिन्हें भेजना है वो चले जाते हैं। भेजना है, हाँ। एक बंदा जिसके इतने मिलियन फॉलोअर्स है, उसको सिर्फ 4 वोट मिलते हैं, ये तो हम मान ही नहीं सकते। और ऐसा हुआ ना कि हर एक जो एक्ट हो रहा था उसमें अलग अलग ऑडियंस आई थी। जो पहले एक्ट में थे वो सेकंड एक्ट में नहीं थे और थर्ड एक्ट में नहीं थे। आप अगर 50 के हिसाब से आप वोट देखेंगे तो बढ़ जाएंगे। 150 के हिसाब से एक बंदे को 4 वोट तो मिल ही नहीं सकते। अगर 150 बंदे की वोटिंग हम काउंट करते, वो तो हुआ ही नहीं। हाँ, उसमें क्या था कि 50 लोग आएंगे, वो 3 लोगों में से किसी को एक को चूज करेंगे। और मैं जब निकला हूं ना, तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, वो लोग अपनी वीडियो बना के डाल रहे हैं। जो लोग आए थे वो कह रहे हैं कि हम ही थे ऑडियंस में, हम बन के गए थे, और वो अपनी फोटो को प्रूफ भी दे रहे हैं कि देखो हम ये बैठे हुए हैं वीडियोज में। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें ये बताया गया था कि कैप्टन बनाने का टास्क है कि किसको आप कैप्टन बनते हुए देखना चाह रहे हो। तो एलिमिनेशन का टास्क नहीं है, कैप्टन बनने का टास्क है। और हमने मृदुल को कैप्टन बनते हुए देख लिया है। जीके बहुत दिन से बनना चाह रहा है और मृदुल भी जीके को सपोर्ट करता है कैप्टन बनने के लिए, तो हम जीके को ज्यादा वोट करेंगे और इसी वजह से जीके को वोट भी बहुत आए। क्योंकि मैं भी खड़े खड़े स्टेज पे यही कह रहा था, क्योंकि जीके मेरा भाई है, मैं उसके साथ ऐसा पक्षपात नहीं करता हूँ, तो मैं खुद ही कह रहा था। मैंने कि जैसे जीके भाई ने अपनी पूरी स्पीच खत्म करी तो मैं खुद तालियां बजा रहा था कि वाह जीके भाई, वाह जीके भाई।
तो मैं कह रहा था, तो लोगों को भी ये लगा होगा, क्योंकि उन्हें बात अच्छे से या तो पता नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो मैं यही देख रहा हूँ। जैसे मेरा इविक्शन हुआ है, मैं खुद शॉक हो गया था कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब किस बात से बाहर कर दिया। और यही सेम रिएक्शन सोशल मीडिया पे और लोगों के थे। ओके, सो जब आपने सलमान की अगर मैं बात करूं, कई बार ऐसा शुरुआती के हफ्तों में हुआ था कि आपकी फ्लाइट और टेक ऑफ नहीं कर रही, फ्लाइट लैंड हो जाएगी, कहीं ना कहीं सलमान ने आपको गाइड करने की कोशिश की, लेकिन कभी आपसे ऐसा लगा कि वो टारगेट भी कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे फ्लाइट उड़ जाने का मतलब क्या हुआ? बेफालतू के झगड़े करो, बेफालतू के हम चीजें करें, छोटी छोटी चम्मच और रोटी और ये सब पे हम लफड़े करें? यही सेम मेरे साथ हुआ। मैंने पहले भी इंटरव्यू में यही बताया है कि भाई मुझसे जब ऐसे कहा जाता था तो मैं खुद पूछता था। एक बार मैंने उनसे खुद पूछ लिया, मैंने कि भाई जी, थे कि मैंने कि मुझे ये बताओ मैं करूं क्या यहाँ, ऐसा क्या कर दूं मैं कि फ्लाइट में अपनी, क्या मेरे पास कोई गियर मीटर रखा हुआ है कि मैं इसको उड़ा दूं और डाउन कर दूं? मैंने कि मैं जान के थोड़ी ना कर रहा हूँ कोई चीजें। किसी हफ्ते कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसमें मैं बोल देता हूँ या फिर खुल के बोल रहा होता हूँ, लड़ाई कर रहा होता हूँ, तो उस हफ्ते आप ठीक कह देते हो, अगले हफ्ते वो भाई इस हफ्ते अगर लड़ाई नहीं हुई तो नहीं हुई, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जानबूझ के लड़ाई थोड़ी नहीं करूंगा कि आप भाई जी ने मुझसे, सलमान भाई ने मुझसे बोल दिया है कि तुझे ये टेक ऑफ करनी है तो चलो इस हफ्ते तो अब कैसे भी करें, पर कैमरे पे दिखेंगे ही दिखेंगे, जानबूझ के ओवर ड्रामा करते हैं। तो ये सब मैंने नहीं करा भाई, मेरे नहीं आती थी। तो मैंने फिर जब 2-3 हफ्ते ही चीज चली तो मैंने कहा भाई जैसे सारे लोग घर में रह रहे हैं मैं वैसे रह रहा हूँ, मैं भी अपने लोगों से बात करता हूँ, वो लोग अपने लोगों से बात करते रहते हैं। मैंने कि मैं कमी ऐसी कहाँ छोड़ रहा हूँ। और कुछ चीजें ये जरूर थी कि मैं फालतू के छोटे छोटे चीजें मुद्दे बना देते हैं ना घर में, ये मैंने कभी बनाई नहीं, कभी नहीं बनाई। मैंने हमेशा कोई चीज ऐसी है कि कोई समझा रहा है तो मैंने कहा हाँ यार ठीक है, यहाँ गलत हो सकता हूँ, मैंने कहा ओके कर दूंगा। और बाकी छोटी मोटी चीजें मेरी, कभी ड्यूटी में अपने टाइम पे कर रहा हूँ, मेरे कप प्लेट कटोरी चम्मच तो मैं कहीं पड़े मिलेंगे नहीं। जब आप कैप्टन बने तो फिर फरहाना ने मना कर दिया, और फिर उसके बाद जो पूरे घर में एकता देखी थी, बहुत अच्छा मोमेंट था वो। हाँ। वो बहुत अच्छा लगा था देख के। लेकिन यार एक बंदा कैप्टन बना है, उसको रुला दिया आपने। ये फरहाना और कुनिका दोनों ने ये किया। जाते जाते आपने उनसे भी माफी मांगी, कुनिका जी क्या पैर चुके गए। इससे पता चलता है कि आपको क्या एक अपब्रिंगिंग, जो अमाल ने भी तारीफ की थी, जो हम बोलते हैं कि परवरिश होती है उसके ऊपर कारण। यार इतना खराब किया था आपके साथ, आप फिर भी उनको माफ कर दिए थे। व्हाट वाज इट? मैंने कुनिका मैम से बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी। मैंने कि मैम आप ड्यूटी मत छोड़ो, मैंने कि मैं तो जी 8 हफ्ते से लगातार काम करता हुआ आया हूँ, आपकी एक बात पे सारे काम करता हूँ। आपने ड्यूटी में मैंने कि आप तो आपके एक एक इशारे पे मैं काम कर देता हूँ आपके। मैंने कि मैम मेरी कैप्टनसी प्लीज काम कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी। तो फिर जब मैंने बहुत मनाया, मैडम नहीं मानी, मैंने फिर भी कही, मैंने कि फिर मैम एक काम करो, जैसे घर में बूढ़ी दादी बैठी नहीं रहती है ना, उनको भी नहीं काम करती, मैंने कि हमारे घर में हम उनको भी खिलाते हैं ना। मैंने कि मैम आप बैठना, मैं खुद आपको खाना ला के खिलाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर 4 दिन मैंने खुद रोटी भी बनाई, खुद काम भी किए, मैडम को ले जाके खिलाया, सफाई करी लगातार। मतलब घर में जिन लोगों ने ड्यूटी छोड़ी, मैंने उन सबसे हाथ जोड़ के पहले रिक्वेस्ट करी, उन्होंने नहीं करी। तो मैंने कहा कि मैं अपने घर में गंदगी नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड आए। तो मैं खुद करने लगा काम। फरहाना के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब जिस तरीके से उसकी गेम रही है आपके साथ, पूरे घर के साथ, ऐसा एक बंदा नहीं जिससे उसने कलेश ना किया हो। आपको लगता है कि अगर वो जीतेगी तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा? अगर वो जीत जाए तो मैं कभी किसी को ये बोलूंगा नहीं कि आप बिग बॉस में जाओ, अगर वो जीत जाए तो। क्योंकि आप खुद बताओ, चलो मेरा छोड़ो, आप ऑडियंस के तौर पे आप बाहर रात दिन चीजें देखते हो, आपको हर बात पे कलेश करने वाले लोग पसंद है? बिल्कुल नहीं। क्या आप उन्हें आइडल के तौर पे देखना चाह रहे हो? मैं तो बिल्कुल नहीं देखना चाह रहा। मैं उस लड़की के साथ घर में भी रह के आया हूँ, जैसा वो हर बात पे, हर छोटी छोटी चीज पे। एक दिन की बात बताऊंगा मैं आपको, सुबह 7 बजे उससे कंबल फोल्ड करने के लिए बोला गया था कि अपना तू कंबल तय करके रख दे। आप ही कैप्टन थे तभी? मैं कैप्टन नहीं था। कुनिका मैम ने उससे बोला था, कोई कैप्टन नहीं था उस दिन घर में। एक हफ्ता ऐसा था कि जब कोई कैप्टन नहीं था, तो उससे बोला जा रहा था कि तू अपना कंबल तय कर दे। सिर्फ इतनी सी बात पे पूरे दिन की फुटेज सिर्फ एक ही चीज पे चली है कि तू कंबल फोल्ड कर दे। उस पे पूरा घर उसे समझा रहा है, मैं मुझसे अलग लड़ रही है कि तू कर देना जाके। मैं भी कह रहा था, मैंने कि 5 या 6 सेकंड लगती होंगी कंबल को, एक ये किया फोल्ड, दूसरा तय, तीसरा और रख दिया, इतना ही तो लगेगा। पर ये उसको करना आता है जो मुझे नहीं आता था। मैंने कहा था ना कि मैं ये सब छोटी चीजों पे, मुझसे आप बोलने आओ कि कंबल कर दे भाई तय, कर देंगे, मैं कर दिया। अब लड़ाई मेरी तो नहीं होगी। फरहाना से आप जाके बोलोगे कंबल तय कर दे, हर चीज तो वो कहेगी नहीं करूंगी, तुम क्या कर लोगी मेरा, हर चीज। अब लड़ाई बढ़ी, पूरे दिन दिखेगा कौन? फरहाना। तो फिर फरहाना ही फरहाना तो करोगे सब। तो यही हुआ, वो से हर चीज में उसे ड्यूटी कोई भी दे दो आप, तो ये क्या बहुत गर्व करने की बात है? क्या गर्व करने की बात है? आप आते हो, आप अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हो, तभी तो आप यहाँ बैठे हुए हो। शो में इसके लिए तो आए हो ना, खाली लड़ाई करने के लिए आए हो आप? बिना मत, तो मेरे लिए वो चीजें बिल्कुल बेवकूफी भरी थी, तो जो मैंने कभी करी नहीं।
जो आपका तानिया के साथ एक रिश्ता रहा है, आपने कहीं ना कहीं हमने देखा था कि अच्छा, पहले आप तानिया को किस तरीके से देखते हो, जितना आपका रिलेशन, डू यू थिंक कि आपने कई बार उसने ऐसे बोलते हैं हम किसी कंधे पे रख के बंदूक चलाने होते, कभी आपने ऐसा महसूस किया है? तान्या को समझ पाना ही तो बहुत वो है मुश्किल। वो कब बदल जाएगी, कब कौन सी बातों को घुमा फिरा के कह देगी ना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता था तब तो बिल्कुल नहीं। अभी आपको लगता है उसकी दोस्ती जेन्युइन थी आपके साथ? मेरे साथ तो उसकी दोस्ती कभी ऐसी कोई खास रही नहीं। एक दो बार वो मुझे समझाने जरूर आई है, बट उसी का फिर ढिंडोरा पीटा उसने। और फिर उसका ढिंडोरा पीटा कि मैं इसको समझाती हूँ। वो ना कहीं मुझे लगता था कि वो उस टाइम पे मुझे बता जरूर रही है, पर वो कैमरे के लिए बता रही है कि देखो मैं कितनी बढ़िया हूँ, कि मैं मृदुल को समझाती हूँ, मैं तो सबका भला सोचती हूँ। लेकिन मैंने उनके मुंह पे बोला था, मैंने कि आप मुझे समझाने हमेशा आते हो, लेकिन जब मुझे वोट चाहिए होते हैं आप मुझे वोट देने और सपोर्ट करने कभी नहीं आते हो। तो मैं ऐसी दो चेहरों वाली दोस्ती मुझे समझ में नहीं आती। अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो भाई मैं आपको खुल के सपोर्ट कर रहा हूँ, आपके हर चीज में मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आप मुझे सपोर्ट कर रही हो, मुझे ज्ञान देने आती हो कि आप बहुत आगे बढ़ो मृदुल, मैं आपको बहुत सक्सेसफुल बनते देखना चाहती हूँ। मुझे घर में जब कैप्टन बनने के लिए वोटिंग चाहिए, आपने आज तक कभी वोट नहीं दिया, तो आप मुझे देखना क्या चाहते हो? तो ये सब चीजें मुझे फिर ऐसी लगती है कि आप दो तरफा बातें कर रहे हो। जो यारी दोस्ती की बात करो, आपकी जीके के साथ जो पहले दिन से रही है, 80वें दिन तक हमने देखा है वो रही है भाईचारा, मतलब भाईचारा। अमाल ने बोल दिया कि भाई ये अगर अपना दिमाग लगाता तो शायद आगे बढ़ता, बट आपने कभी वो नहीं किया। तानिया की नीलम के साथ जिस तरीके से दोस्ती, घनिष्ठ मित्रता हमने देखी थी स्टार्ट में, एंड में तो बदल गई, वो तो सीधा फरहाना के साथ। ये इससे पता चलता है नीलम के साथ बदल गई, तानिया फरहाना के साथ भी बदल जाएगी, तानिया कोनिका मैम के साथ बदल गई। तो मैं और क्या वो कर सकता हूँ कि मैं और कितनी गवाही दूं इस बात की कि हम कितने प्योर तरीके से रहे होंगे। करेक्ट। और खुला घर में कहते थे कि दोस्ती सबसे है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा जी के रहेगा और बेस्ट फ्रेंड जी के रहेगा। खुल के कहते थे। अभिषेक के मुंह पे मैं कहता था, मैंने क्या जी के भाई हो, तुझ में कंपेयर करा जाए तो तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बराबर। ये भी नहीं कहता था कि तू कुछ है, मैं कहता तो कुछ भी नहीं है, जी के भाई प्रायोरिटी पे। बराबर। तो भाई खुल के करी थी, मतलब सीधा सपोर्ट। जी। एल्विश यादव जब आए थे उन्होंने आपको सपोर्ट किया था, इन सब से बहुत बड़ी बात थी, एल्विश ने आपको सपोर्ट किया था। लेकिन अभी जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं यार वो भी तो निराश हो गए होंगे। कुछ बात हुई आपकी उनसे या व्हाट इज इट? भाई मैं आज सुबह ही कल निकला हूँ, तो मैं इतने मैसेज फोन लगातार आए जा रहे हैं, पर अभी किससे क्या बात कर लें। मैंने कहा इंटरव्यू जब ये सारे जाएंगे तब वो लोग समझेंगे। बहुत गुस्से में है, और पूरा जो नॉर्थ की पूरी बेल्ट जो मुझे सपोर्ट करती है, अंधाधुंध सपोर्ट, वो सब बड़े गुस्से में है भाई। मैं क्या कर सकता हूँ यार। ओके, प्रणीत और मालती के बारे में क्या, क्योंकि समय की कमी है, प्रणीत और मालती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रणीत भी एक अच्छा दोस्त था, लेकिन जो उसने कांड किया है वो खतरनाक था। अभिषेक को निकाल दिया उसने। मैं बताऊं, वो दोनों के साथ ही बैठता था, अभिषेक के साथ भी बैठता था, अशनूर के साथ भी बैठता था। फिर जो लास्ट में उसने डिसीजन लिया वो अपनी इच्छा के हिसाब से लिया। अब उसके दिमाग में क्या क्या पॉइंट रहे होंगे जिसकी वजह से उसने अभिषेक को बाहर करा है। तो मेरे हिसाब से प्रणीत गलत कहीं नहीं है। प्रणीत वाकई में दिल का बहुत बढ़िया लड़का है, मेरी उससे बहुत अच्छी पड़ती थी, बहुत बढ़िया दोस्त रहा। जब वो वापस आया था अपना वहां से डेंगू के बाद से, बीमार होने के बाद, तो मैं उससे सबसे पहले मिला था। मेरे रिएक्शन में अब आके देख रहा था ना फोन पे, मैंने कि इतना क्या प्यार हो गया मुझे कि भाई इतना अच्छा लग रहा मुझे प्रणीत भाई कि मेरा भाई जैसा लौट आया हो। उस घर में पता है इमोशन बहुत चेंज होते हैं, ऐसे रहते हैं कि हाँ उस घर में बहुत इमोशन चेंज होते हैं बार बार। तो अब प्रणीत भी वापस लौट के आया, मुझे इतनी खुशी, मैंने कहा भाई आया हमारा। तो मैं बिल्कुल खुशी से मैंने उसे उठा लिया गोदी में, मैंने कहा प्रणीत आया। अच्छा जी, अब आप बोलिए। तो जिसके साथ भी मैंने निभाई ना उस घर में, बहुत खुले दिल से और अच्छे से निभाई, साफ दिल से। जिसने भाई कही उसे मैंने भाई माना अपना। जी जी जी। मालती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी राय है कि मालती कम से कम फरहाना तानिया से तो बेटर है। आप इसके बारे में क्या, बिकॉज आप तो रहे उनके साथ। नहीं, मालती लड़की बढ़िया है, बस हाँ बात जब उस पर हैंडल नहीं होती, वो लड़ाई झगड़े में थोड़ी सी कम है तो वो कट लेती है, निकल जाती है, तो उसका नाम वॉकआउट करके कह देते हैं उसे कि ये हर चीज में मतलब पीछा छुड़ाती है। लेकिन वो अपनी बात रखना चाहती है, पर उससे ना फ्रेम नहीं होती सही से। जैसे वो कोई बात कह रही है, तो जैसे किसी ने 2-4 बातें एक्स्ट्रा कर दी तो वो वहाँ इरिटेट हो जाएगी और फिर भाग जाएगी, निकल जाएगी। तो इस चक्कर में फिर वो सब ये कहते हैं कि अपनी बात छोड़ के भाग जाती है। पर वैसे वो स्मार्ट है, अच्छी बात करती है, ठीक है, सेंसिबल है, तो सेंसिबल।